हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर नंबर 13 थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स एंड नेट्स। तो इस लेसन में इस चैप्टर में हमें देखना है कि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट किस तरीके से होते हैं एंड नेट्स का मीनिंग क्या है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड के EVS 1, EVS 2 इंग्लिश और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है इस तरीके से। तो ये एक तरीके का बॉक्स है, लेकिन अगर हम फ्रंट साइड से सिर्फ इतना ही पिक्चर देखेंगे तो हमें लगेगा कि कोई पेपर रखा हुआ है जिसके ऊपर ड्राइंग की है। लेकिन अगर हम ये सेकंड वाला अगर पिक्चर देखेंगे तो हमें देखिए यहाँ पे फ्रंट साइड से भी ये दिख रहा है, ये मिठाई का बॉक्स हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम फ्रंट साइड से दिख रहे हैं या फिर अबो साइड से या फिर साइड से दिखेंगे, मतलब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इस बॉक्स की लेंथ भी दिख रही है, हाइट भी दिख रही है एंड वो कितना यहाँ पे ब्रीथ है वो भी हमें दिख रही है। तीनों चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तरीके का बॉक्स है। लेकिन सिर्फ फ्रंट साइड से इतना ही अगर हमें दिखेगा तो हमें लगेगा कि ये कोई पिक्चर है जो कि फ्लैट हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि सिर्फ हम इस तरीके से कोई पिक्चर या फिर पेपर देखते हैं, पेपर के ऊपर पिक्चर देखेंगे तो वो होता है टू डायमेंशनल। एंड इस तरीके से बॉक्स अगर हम देख रहे हैं तो तीनों साइड हमें उस बॉक्स की दिख रही है, मतलब ये क्या होगा, थ्री डायमेंशनल पिक्चर। तो आगे हम देखेंगे व्हाट डज थ्री डायमेंशनल मीन, कि यहाँ पे आपको दिया है कि थ्री डायमेंशनल का मीनिंग क्या होता है। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ, विड्थ एंड हाइट कैन बी सीन। जैसे हमने अभी देखा कि बॉक्स की हमें लेंथ दिखाई दे रही है, विड्थ दिखाई दे रही है और हाइट भी दिखाई दे रही है। बुक्स, ग्लासेस एंड टेबल्स आर सम थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे कि हम ग्लास यूज़ करते हैं, बुक्स यूज़ करते हैं, टेबल देखते हैं, तो वो क्या है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमें तीनों साइड से वो दिखाई देता है अगर हम सामने से देखेंगे तो। ऑब्जेक्ट्स विच हैव ओनली लेंथ एंड ब्रीथ and no thickness or negligible thickness can be called two dimensional object। जैसे देखिए कोई पेपर होता है, पेपर अगर हम लेंगे तो उसे हमें लेंथ दिखाई देती है, ब्रीथ दिखाई देती है, लेकिन थिकनेस दिखाई देती है क्या, नहीं। तो वो क्या होगा, टू डायमेंशनल, हमें फ्लैट दिखाई देता है। अगर आप फ्लोर पे रखोगे या फिर टेबल पे रखोगे तो पूरी तरीके से फ्लैट दिखाई देगा। वही अगर सारे पेपर का मिलके जो बुक बना है उसको आपको अगर देखना है तो उसे आप लेंथ देख सकते हो, उसकी हाइट देख सकते हो, थिकनेस देख सकते हो, तो वो क्या होगा, थ्री डायमेंशनल होगा। शीट्स ऑफ पेपर, पिक्चर्स ऑन पेपर एंड शेडोज आर सम एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल फिगर्स। कि अगर हम लोग कुछ ड्राइंग करते हैं जिसमें हमें सिर्फ दो ही साइड दिख रही है या फिर सामने की ही साइड दिख रही है तो क्या होगा, टू डायमेंशनल फिगर होगा। लेकिन अगर हम 3D इफेक्ट, आपने सुना होगा या फिर देखा होगा कि 3D इफेक्ट के पिक्चर होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस चीज़ के तीनों साइड या फिर सारी चीज़ें हमें अच्छे से, जैसे रियल में कोई ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उसी तरीके से अगर हमें पिक्चर में दिखता है तो थ्री डायमेंशनल पिक्चर होता है। तो इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे आपको नीचे एक टेबल भी दिया है, चार्ट दिया हुआ है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको दिया है, फर्स्ट है कि एलिफेंट। तो द ऑब्जेक्ट एज सीन, अगर हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया है एलिफेंट को अगर हम फ्रॉम फ्रंट साइड से अगर देखते हैं तो इस तरीके से हमें दिखाई देगा एलिफेंट। अगर फ्रॉम वन साइड, एक साइड से अगर हम इस तरीके से देखेंगे वन साइड से तो हमें कुछ इस तरीके से एलिफेंट दिखाई देगा। एंड फ्रॉम अबो मीन्स ऊपर से अगर हम देखेंगे तो हमें एलिफेंट कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो ये क्या है, थ्री डायमेंशनल, कि तीनों साइड से अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से एलिफेंट हमें दिखाई देगा। सेकेंड ऑब्जेक्ट आपको दिया है कबर्ड, जो कि कपाट होता है, अलमारी होती है हमारे घर की, तो वो होता है कबर्ड। तो कबर्ड को अगर सामने से आप देखोगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर आप साइड से अगर देखोगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। एंड अबो से अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट पेज पे देखिए आपको यहाँ पे माउंटेन के डायग्राम दिया हुआ है कि अगर हमें मैप के ऊपर हिल दिखाने हैं या फिर माउंटेन दिखाने हैं तो इस तरीके से दिखाए जाते हैं। तो ऐसे क्यों दिखाया जाता है ये हम देखेंगे यहाँ पे। लुकिंग एट हिल्स इन द डिस्टेंस वी कैन सी हाउ टॉल एंड ब्रॉड दे आर, बट वी कैन नॉट टेल हाउ मच एरिया दे ऑक्यूपाई ऑन दी ग्राउंड। तो देखिए इस तरीके से अगर हिल हमें दिखते हैं या फिर माउंटेन्स अगर हमें दिखाई देते हैं तो उनका जो एरिया है कि किस तरीके से उन्होंने ऑक्यूपाई किया है ये पूरा लैंड, ये हम बता सकते हैं क्या, नहीं। तो ये किस तरीके से मैप के ऊपर दिखाया जाता है ये हम देखेंगे। One has to go up and above them in a helicopter to see how much area they occupy on a land. But then from there we cannot see how high they are. Therefore, to show the area cover which a hill is spread and also how height it is in the different parts, two figures like those below are drawn. अगर हमें यहाँ पे हाइट दिखानी है तो देखिए इस तरीके से हाइट दिखाई है कि यहाँ तक का जो पार्ट है उसकी हाइट हमें कितनी दी है, 200। यहाँ से ऊपर अगर जाएंगे तो यहाँ तक दिया है 400। उसके ऊपर की जो हाइट है यहाँ पे वो कितनी दी है, 600। एंड जो टॉप ऊपर जो
पोर्शन दिया हुआ है उसकी हाइट है 800 मीटर। वही अगर मैप में दिखाना होता है तो इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि ये जो पार्ट हमें दिख रहा है वो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो कि 800 मीटर हाइट में दिया हुआ है। अगर ये हो गया हाइट की बात, लेकिन अगर हमें देखना है कि नीचे का जो पोर्शन है जहाँ पे जो हिल है, माउंटेन है, उन्हें ऑक्यूपाई किया हुआ लैंड है, तो कैसे दिखाई दे रहा है, इस तरीके से कर्व लाइन जो हमें दिख रही है यहाँ पे दिखाई दिया है। उसके बाद देखिए ये सेकंड जो हिल है तो उसके लिए यहाँ पे दिया है ऊपर का पॉइंट जो 600 है, उसके बाद जो है 400 है और नीचे का जो पोर्शन है वो दिया है 200 मीटर। तो इस तरीके से कर्व लाइंस दिखा के शो की जाती है हाइट एंड और कितना लैंड उन्होंने ऑक्यूपाई किया है। तो देखिए हिल के जो इस तरीके से हिल होता है तो वहीं पे यहाँ पे जो मैप है, मैप में हमें लाइन के थ्रू दिखाई दिया है। देखिए ऊपर का जो पोर्शन होगा वो हमें छोटा सर्कल है, उसके बाद नीचे अगर आते हैं तो क्या है 600 का है एंड उसके बाद है जो कि 400 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए आपको मेजरमेंट्स भी यहाँ पे दिए हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स शो करने के लिए, हाइट्स दिखाने के लिए यहाँ पे कर्व लाइन को यूज़ किया गया है। फॉर एग्जाम्पल द लाइन दैट शोज 800 मीटर इंडिकेट्स अ हाइट ऑफ अबाउट 800 मीटर। तो जो यहाँ पे हमें जैसे कि शो किया गया है तो 600 मीटर की हाइट है, या फिर यहाँ पे 800 दिखाया गया है तो ये 800 मीटर की हाइट है। इस तरीके से ये मैप के ऊपर शो किया जाता है। प्रॉब्लम सेट 51 देखेंगे जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द फर्स्ट कॉलम शोज अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्लॉक्स, द अदर कॉलम शो डिफरेंट व्यूज ऑफ द स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन, से वेदर ईच व्यू इज फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम अ साइड और फ्रॉम अबोव। जिसमें फर्स्ट आपको दिया हुआ है इस तरीके से एक ब्लॉक दिया है, तो आपको देखना है यहाँ पे 3 आपको यहाँ पे व्यूज़ दिए हैं कि कौन से तरह से ये व्यूज़ दिया है कि फ्रंट साइड से अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से व्यू दिखाई देगा, या फिर अबो से देखेंगे या फिर साइड से, कौन सा है व्यू आपको देखना है। तो फर्स्ट अगर आप देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर आप फ्रंट साइड से देखते हो तो ये 3 बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी दिए हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा फ्रॉम फ्रंट साइड, आपको पूरा लिखना है क्या आएगा फ्रॉम फ्रंट साइड। और यहाँ पे अगर सेकेंड इसमें अगर आप देखोगे सिर्फ आपको एक ही बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो 1 बॉक्स कौन से साइड से दिखेगा, आपको इस साइड से अगर देखोगे आप तो आपको 1 बॉक्स दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, साइड से, फ्रॉम 1 साइड। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आपको फिर से क्या दिख रहे हैं, 3 यहाँ पे बॉक्सेस दिख रहे हैं। अगर आप देखिए ऊपर की तरफ से भी देखोगे इस तरीके से, ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको 3 ही बॉक्स नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम अबोव। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। देन उसके बाद सेकंड जो आपको दिए हैं बॉक्सेस उसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये 3 जो आपको दिख रहे हैं कौन से साइड में दिखेंगे, इसे 3 तरीके के, वो आएगा अबो। अबो साइड से अगर आप देखोगे, ऊपर की साइड से अगर आप देखोगे तो ये तीनों आपको क्या आएगा, एक लाइन में नज़र आएंगे। तो ये आएगा अबो साइड से, ऊपर की साइड से। उसके बाद ये 2 कहाँ से दिखेंगे आपको, अगर 2 का आप साइड से देखोगे, देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पे से अगर हम देखेंगे तो ये 1 और ये 2 दोनों एक साथ ही नज़र आएंगे अगर आप साइड से देखोगे तो यहाँ पे आपको लिखना होगा साइड से, कि फ्रॉम साइड। नेक्स्ट थर्ड वन आपको अगर दिया है, इसको अगर आप फ्रंट से देखोगे, देखिए इस साइड से फ्रंट से देखोगे तो ये पूरे इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो यही शेप कहाँ पे, यहाँ पे भी मिल रहा है आपको। तो ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम फ्रंट साइड। ये आपको अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट थर्ड वन जो दिया है उसमें देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरीके का शेप दिया है। ये कब दिखेगा आपको, जब आप देखोगे साइड से। अगर साइड से आप देखोगे तो अब आपको दिखेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा फ्रॉम साइड। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया है इस तरीके के जो शेप है वो कब दिखेगा आपको, जब आप फ्रंट साइड से देखोगे। तो इस साइड से फ्रंट साइड में देखोगे तो आपको दिखाई देगा इस तरीके का शेप। नेक्स्ट दिया है आपको 4 बॉक्सेस दिए, ये आएगा आपको फ्रंट साइड से। और ये 4 कब दिखेंगे, जब आप अबो साइड से ऊपर से देखोगे तो ये चारों के चारों आपको बॉक्स एक साथ ही नज़र आएंगे। तो ये आएगा फ्रॉम अबो। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है ड्रॉ 3 पिक्चर्स ऑफ ईच ऑफ दीज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, की आपको दिया है टेबल, चेयर एंड वाटर बॉटल एज व्यू फ्रॉम दी फ्रंट, फ्रॉम अ साइड एंड फ्रॉम अबोव। इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट निकालने हैं, टेबल निकालना है, चेयर, बॉटल निकालने हैं, कि उसके आपको क्या दिखने चाहिए, 3 साइड्स दिखने चाहिए। जैसे कि हमने एलिफेंट वाला देखा था, उसके बाद ये बॉक्सेस वाले हमने देखे, तो उसी तरीके से पिक्चर्स को आपको क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। नेक्स्ट पेज पे आपको दिया है नेट्स। तो नेट्स को हम देखेंगे अपने सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट का भी वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि नेट्स क्या होते हैं।
तो आई होप स्टूडेंट आपको जितना भी हमने अभी देखा है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।